बाबा जी आप भोजन क्या ग्रहण करते हैं? सुना पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलस्तम जोग्यम योगी भोजन माचरेत। खेचरी बाबा का काम जैसे आपका खेचरी मुद्रा है, ये कि बाबा का भोजन बाबा की बता देते हैं। खेचरी मुद्रा है, जिह्वा को कपाल कुहर में यहाँ ले जाया जाता है, उससे वहाँ से अमृतपान होता है, लार जैसा अमृत स्राव होता है जो बहुत मीठा और बहुत मधुर होता है, और उसको पान करके जोगी वर्षों वर्षों सालों सालों तक जो है ध्यान में अपने समाधि में स्थित रहते हैं, और वो स्राव लगातार चलता रहता है, जिससे कि जठराग्नि को शांत करता रहता है और जोगी उस अवस्था में अपने स्वस्थ रूप से बना रहता है। ये संभव है कि हमारे दर्शक उसका दर्शन कर सकें उस मुद्रा का? बिल्कुल, आप तो दर्शन किए हुए हैं खेचरी मुद्रा, जैसे जीवा को पलट कर दिखाया गया है आपको। लेकिन दर्शक अगर इसको उसका दर्शन कर सकें? महाराज जी बताते हैं कि ये योग जो हैं ये अत्यंत गोपनीय होते हैं। हाँ, यानी कुछ थोड़ा प्रकट उपदेश कर दिया, बाकी गुप्त रखे। जैसे महाराज जी ने आपको उपदेश कर दिया, हाँ। जनता के लिए उपदेश ही काफी है। इसको जैसे प्रदर्शन करने से उसमें कमजोरी आता है, प्रदर्शन करने से तमाशा हो जाएगी। अच्छा माता नहीं ये कायदा। तो एक बात जानने के लिए बाबा जी सब इच्छुक हैं, उत्सुक हैं कि आप आशीर्वाद देते हैं तो चरणों से देते हैं, हाथ से नहीं, इसका क्या कारण है? अब कोनो कारण नहीं है, चरण में तीर्थ है। कोनो पूछे कि तो बताई दी है चरण में तीर्थ है। हाँ, और आप धरती से इतना ऊपर रहते हैं, इसका क्या कारण? अब बता दिया, इसका कारण यही है कि यानी जैसे सुराज्य धार्मिक देशे शुभेच्छे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते, यानी शिला और अग्नि और जल से 4 हाथ ऊपर रहना प्रमाण। आपको दिनचर्या है भारत का कल्याण करना। भारत उन्नत पर जाएगा। तो आप क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? और जो है जीवों पर दया करता रहे, और यानी वेद शास्त्र पुराणों का स्वागत करे, मनन करे। महाराज की लीला है, कौन जाने क्या हो गए जी। क्या होना चाहिए? यानी हमारा जो है योग लाइन से भारत का कल्याण का चिंतन है, भारत कल्याण का चिंतन हमारा है। हाँ, महाराज एक बात और बताते हैं, हमारा आशीर्वाद है, भारत उन्नत पर जाएगा। भारत में गौ हत्या के लिए कि गौ हत्या पर रोक लगाया जाए, उसको बंद किया जाए, जिससे कि देश में शांति आ जाए और जनता को कल्याण हो, बुद्धि शुद्ध हो सबका। और जो गौ हत्या हो रही है, इससे जो है देश में बहुत कष्ट और आतंक फैलेगा, इससे जो है धरती पे पाप बढ़ेगा। हत्या न हो, ऐसा न होना चाहिए। बाबा क्या खाते थे जो इतने साल तक जीवित रहे, ये प्रश्न है। बाबा कुछ भी नहीं खाते थे। हमने जो देखा है अपने करीब 16-17 साल की सेवा में, बाबा सिर्फ दूध, वो भी कभी हफ्ते में थोड़ा सा दूध लेते थे, वो भी पानी मिला करके। उड़ियान बंद की सिद्धि थी बाबा को, और जिनको ये सिद्धि होता है वो किसी आहार पे आधारित नहीं होते हैं। बाबा को खेचरी मुद्रा सिद्ध था, तो बाबा खेचरी मुद्रा करके उससे जो अमृत निकलता है, जो रस निकलता है, उसको खाते थे। प्रश्न है कि क्या देवराहा बाबा बीमार पड़ते थे? मैं सन 78 से बाबा के साथ हूँ, लेकिन इतने सालों में मैंने बाबा को कभी जुखाम होते हुए भी नहीं देखा, कभी भी बीमार पड़ते हुए उनको नहीं देखा, और न कभी उनको मैंने आलस में देखा। कितनी भी भयंकर सर्दी पड़ती हो, त्रिकाल संध्या स्नान जाना ही जाना है उनको, और वो भी 3:30 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर को ठीक 12:30 बजे, शाम को ठीक 5:30 बजे, और प्रत्येक स्नान में 2 घंटा जल के अंदर रहना। ऐसे नहीं कि स्नान किए और श्री राधे भागो राम 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 हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर पाप करके भाग लिए ना, कभी भी बीमार नहीं हुए बाबा। इतनी भयंकर सी दिगंबर रहना, समझ रहे हैं ना? इसीलिए तो मैं उनको ईश्वर मानता हूँ, समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैं उनको परमात्मा मानता हूँ और उन्हीं की उपासना करता हूँ।